एस शम्सी, आर्किटेक्ट एंड 3D बिल्डिंग डिज़ाइनर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में। ये एक फ्लोर प्लान है मेरे सामने और ऑब्वियसली आप सभी के सामने। आप यहां पर हर चीज़ देख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल फ्रंट एलिवेशन है जो कि मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए एक गांव में ये रेजिडेंशियल प्लान तैयार करके दिया था और अब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो चुका है। किसी और वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हूबहू ये बिल्डिंग बनी हुई दिखाऊंगा रियल में अपने साइट पर जाकर, जहां पर हमने ये आर्किटेक्चरल प्लान प्रोवाइड कराया। इस आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान की एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो नीचे की मंजिल है वहाँ पर कॉलम्स ऑलरेडी लगे हुए थे। मतलब कि नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, बट कॉलम्स पहले ही लगे हुए थे। तो उन कॉलम्स को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को नाप कर, एक एक डिस्टेंस को बिल्कुल इंच बाय इंच नाप कर ये फ्लोर प्लान बनाया और फिर ये अब आपके सामने है और मौके पर भी बना हुआ है। मैं अभी आपको इसका नीचे का फ्लोर विज़िट कराता हूँ, ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने ये एक बड़ा गेट दिया है और ये कॉलम्स चूँकि पहले ही लगे हुए थे। अब आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नक्शे के ये कॉलम्स जगह पर लगा दिए जाते हैं और फिर बाद में दिक्कत होती है। अभी ऊपर का प्लान बनाने में हमें थोड़ा दिक्कत हुई, अभी आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप ये फ्लोर प्लान जब देख रहे हैं तो कभी ऐसा ना करें कि बिना किसी प्लानिंग के पहले ही कोई कॉलम्स लगवा दें या अपने आप ही अंदाजे से कोई ऐसी जगह छोड़ दें, बल्कि कंप्लीट आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान बनवाएं किसी भी आर्किटेक्ट से। और ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर 3D प्लान ही बनवा लें तो उसमें 2D 3D सभी आ जाता है और आप सारी ही चीज़ को बिल्कुल हर एक व्यू से, हर एक एस्पेक्ट से विज़िट कर पाते हैं डीपली और हर चीज़ आपके सामने होती है। फ्रंट एलिवेशन प्लस उसकी डायमेंशन जैसा कि हमारे सामने थी, लेकिन सिर्फ हमारे सामने क्या था, ये 2 खिड़कियाँ लगी हुई थी मौके पर और जीना कम्प्लीटली नहीं उठा हुआ था क्योंकि ऊपर के प्लान की फ्लोर प्लानिंग, ऊपर की जो फ्लोर प्लानिंग थी वो नहीं हुई थी। और अब चूँकि हमारे क्लाइंट को ज़रूरत थी ऊपर का फ्लोर बनाने की, तो उनको एक प्लान लेना ज़रूरी था क्योंकि रेजिडेंस उन्हें चाहिए था ऊपर। नीचे का पोर्शन तो उन्होंने ऐसे ही एक हॉल बनवाकर और कॉलम्स लगाकर बना लिया था, लेकिन ऊपर के लिए कंप्लीट फ्लोर प्लान चाहिए था। तो हमें भी वहाँ पर थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि कॉलम्स ऑलरेडी ये बीच में आ रहे थे, आप देख सकते हैं। तो कुछ ये 2 कॉलम्स ऊपर जाकर ख़त्म करने पड़े। मैं अभी आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। फ़र्श भी पहले ही पड़ा हुआ था तो हमने उसको, अगर यहाँ पे पोर्च भी देना था, नीचे पार्किंग एरिया देना था, तो ये डाउन पर भी हम नहीं रख सके क्योंकि उसके लिए फिर हमें खुदाई करनी पड़ती यहाँ पर और ये एरिया थोड़ा नीचे लेना पड़ता फ्लोर। तो ये हमने नहीं लिया, बल्कि कम्प्लीटली एक ही सारा का सारा जो प्लिंथ लेवल था वो रखना पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। और एक अच्छा आर्किटेक्चरल हमने फर्स्ट फ्लोर पर उनको दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए ये बात आपको बताना ज़रूरी था आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले कि अगर आप कोई भी, चाहे इन फ्यूचर 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप कोई फ्लोर प्लान बनवाएं अपने लिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करें कि किसी अधूरे प्लान से या बिना किसी जानकारी के ही आप कॉलम्स लगवा लें अपनी जगह पर, क्योंकि दोस्तों जगह भी कीमती है, पैसा भी बहुत लगता है और फिर बाद में अगर कोई तोड़ फोड़ होती है जगह में तो क्या होता है कि नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान से बचने के लिए पहले ही सारी प्लानिंग करवा लेनी चाहिए और फिर जब आपके पास में प्लान तैयार होगा ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप करा सकते हैं। तो अभी ये नीचे का पोर्शन है। अभी मैं आपको इसके डायमेंशन दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए सारी चीज़, ये जो भी है यहाँ से यहाँ तक कॉलम लगा हुआ था, एक 11 फुट 4 इंच दूरी पर, दूसरा भी ये बीच में लगा हुआ था कॉलम, फिर यहाँ पर 12 फीट पर लगे हुए थे ये 2 कॉलम जो आप बीच में देख रहे हैं। ऊपर जाकर आपको ये ऊपर की फ्लोर प्लान आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लाइट में है। तो ये दरवाजे के बीच में आ रहे थे दोनों कॉलम, जो हमने हटाकर ऊपर यहाँ पर और सिंगल कॉलम बीच में दिया था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये वाला जो कॉलम है ये भी हटाकर यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड कराया और यहाँ से यहाँ तक भी एक बीम
बिल्कुल लास्ट तक आगे निकल कर ये कैंटिलीवर बीम भी हमने 3 दिए थे यहाँ पर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या फ्लोर प्लान ऊपर के लिए बना है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर था और अब ये है इसका फर्स्ट फ्लोर, जिसे मैं अभी बहुत जल्द आपको 3D में भी विज़िट कराऊंगा। अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या है इस फ्लोर प्लान में। तो इसकी जो टोटल लंबाई चौड़ाई है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम लें तो इस प्लॉट का 25 फुट फ्रंट और बैक है। और अगर यहाँ से हम बात करें इस कॉलम तक तो यहाँ ये आ जाता है हमारे पास 49 फीट 3 इंच। 50 फीट भी पूरा नहीं है, 49 फीट 3 इंच। अगर हम इसको 50 गुणा 25 ही कर लेते हैं, मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से इसको निकाल कर दिखा देता हूँ। 50 गुणा 25, 50 गुणा 25 तो 1250 स्क्वायर फिट है ये। अगर हम इसको 9 से भाग करें तो 138.88 यानी समथिंग 139 गज़ के लगभग ये फ्लोर प्लान है, क्योंकि यहाँ पर गज़ ही चलते हैं ऑलमोस्ट। एरिया जो भी डिसाइड होता है, कोई भी पार्टी कोई भी क्लाइंट आता है तो वो बताता है हमारे यहाँ पर फ्लोर प्लान इतने गज़ का है, 100 गज़ 50 गज़ ये ऑलमोस्ट चलता है। और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये एक फ्लोर प्लान है। अभी मैं आपको इसका 3D दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर तो मैं आपको विज़िट करा ही चुका हूँ, अभी मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे तो हम सेक्शन से इसको विज़िट कर पाएंगे। इसका फर्स्ट फ्लोर थोड़ा और नीचे मैं करता हूँ तो छत हट जाएगी यहाँ से और ये अंदर का पोर्शन हमें नज़र आने लगेगा। ये यहाँ से अब हम इस फ्लोर के अंदर आ गए, यानी कि हम अपना फर्स्ट फ्लोर विज़िट कर पा रहे हैं, जिसमें जहाँ पर 2 रूम्स हमने यहाँ सामने लिए। जहाँ ऑलरेडी कॉलम थे ये इधर और राइट और लेफ़्ट वाले, उसी को हमने उन्हीं कॉलम्स पर हमने अपनी ये वॉल ली है और एक बीच में पार्टीशन वॉल ली है, क्योंकि एक कॉलम यहाँ भी था। तो अब ये 2 कॉलम जो मेरे ख्याल से बिना किसी प्लानिंग के लगे हुए थे, आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये वाला कॉलम नीचे और एक ये वाला कॉलम, उन्हें यहाँ पर आकर बंद करके नीचे एक कंप्लीट बीम देकर और एक बीच में एक कॉलम यहाँ पर लिया गया, ताकि उस बीम पर इस कॉलम का लोड रहे और इन दीवारों का लोड रहे। तो ये इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। अब ये यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शाफ्ट भी यहाँ नीचे के लिए हमने दी है, ताकि इस शाफ्ट से मैं भी इस दीवार को ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो आपको ये और ज़्यादा आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, इसको भी कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये एक प्लान है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया। यहाँ पर हमने एक शाफ्ट दी है नीचे तक, OTS बोल सकते हैं इसको। ये ऊपर तक ही जो रहेगा वो बिल्कुल शाफ्ट खुली हुई रहेगी, ताकि यहाँ से वेंटिलेशन इन रूम्स को मिल सके और रोशनी भी सब, क्योंकि नीचे तो पूरा का पूरा एक हॉल ही है। जैसा आपको मैंने दिखाया तो ये नीचे तक ही रहेगा खुला हुआ। और यहाँ से ये एक सहन है, लॉबी कह सकते हैं इसको, वरांडा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कवर्ड रहेगा यहाँ से। और जब हम अभी इसके ऊपर चलेंगे, छत देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कहाँ कहाँ हमने इसको खुला रखा है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए मैं आपको इसको विज़िट करा रहा हूँ, तो इसको डिटेल में बता रहा हूँ कि हम कैसे इस फ्लोर प्लान पर यहाँ से ऊपर आते हैं। ये नीचे वाला जीना है, आप देख रहे हैं। इस जीने से हम यहाँ पर आकर निकलेंगे अपने इस फ्लोर पर, और इस फ्लोर से हम सीधा जीने के ऊपर जीना चढ़ता हुआ चलते चले जाएंगे। और यहीं से हमने इसके नीचे देखिए एक विंडो ली है, ताकि यहाँ का पूरा वेंटिलेशन इन विंडोज़ से, रोशनी वगैरह सब कुछ इन विंडोज़ से मिल सके। और यहाँ पर हमारा एक रूम और है जो हमारा नीचे यहाँ पर कॉलम्स लगे हुए थे और गेट थोड़ा अंदर करके हमने लिया था यहाँ से। और चूँकि उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम इसको ज़रूरी नहीं है कि पोर्च ही बनाएं, इसको हम ये ज़रूरी नहीं है कि पार्किंग ही यहाँ पर रखें, बल्कि हम आने वाले टाइम में इसे डिवाइड भी कर सकते हैं वॉल्स के ज़रिए। तो हमने उनको यहाँ पर ये चीज़ बनाकर दिखाई है कि भाई आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप बैठक भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी दीवार को ट्रांसपेरेंट कर दिया नीचे से, ताकि आप इसको डीपली विज़िट कर पाएँ और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और एक छोटा रास्ता हमने यहाँ पर भी दिया है
कॉमनली जो खुला रहेगा यहाँ से भी इसके ऊपर से जा सकते हैं अंदर। यहाँ ऑब्वियसली एक दो पैड़ियाँ बनाई थी जो इसमें नहीं, किसी वजह से मैं बना पाया, आपको दिखा नहीं पाया। और यहाँ एक गैलरी ली है ऊपर से आने के बाद में, जो कि साइड से एक छोटा डोर है, वहाँ से हम इस गैलरी को विज़िट कर पाएंगे इस रूम से निकल कर आने के बाद। डायरेक्ट यहाँ से गैलरी के लिए दरवाज़ा नहीं दिया है। तो अब इस रूम में आने के बाद में हमने यहाँ पर एक इसको, चूँकि कॉलम हमारा यहाँ था और यहाँ में इस रूम में एक अलमारी भी चाहिए थी, तो ये अलमारी के लिए भी हमने यहाँ पर सेल्फ डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बराबर में हमने इस रूम के पीछे जाकर किचन लिया है, और किचन के बाद में हमारा टॉयलेट और बाथरूम है जो कि अटैच है, एक साथ ही है। और यहाँ से थोड़ा डक्ट के बाद में हमने, ताकि इसकी स्मेल इधर को हम निकाल सकें, यहाँ पर भी हमने एक वेंटिलेटर प्रोवाइड कराया था वहाँ पर जो मौके पर। और फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब टोटल उनके कॉलम्स पर ही एक कॉलम हमने यहाँ पर ये ख़त्म किया है ऊपर आने के बाद में, और यहाँ से पूरा का पूरा एक बिल्कुल आगे तक कैंटिलीवर बीम दिया, और एक बीम हमारा बीच में यहाँ पर, ताकि पूरी बिल्डिंग का लोड हमारा इन बीम्स पर और कॉलम्स पर आ जाए। उसके बाद में एक फ़ायदा ये भी हो सकता था कि हम जो बीच की दीवारें हैं उनको 4 इंच का भी रख सकते थे। कहीं कहीं 4 इंच की दीवारें यूज़ होती हैं, कहीं कहीं 9 इंच की भी होती हैं, क्योंकि अगर कॉलम्स पर लोड है तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और फिर इतना ऊंची बिल्डिंग भी नहीं है, ये हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं जो उनको बनाने थे। तीसरा फ्लोर इन फ्यूचर कभी बनाना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीम्स वगैरह अच्छी तरीके से और कॉलम्स की सेटिंग ठीक ठाक से लगी हुई है। तो अभी मैं आपको इसका कंप्लीट फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। इस सेक्शन बॉक्स को मैं बंद करता हूँ ताकि हम इसको देख पाएँ यहाँ से। तो ये है इसका फ्रंट एलिवेशन, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। हर चीज़ एक डायमेंशन में सेट है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं दिखाता हूँ आपको कि डायमेंशन किस तरीके से हमारा यहाँ पर वर्क करता है कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो ये कैसे वर्क करेगा, अभी अगर मान लीजिए खाली इस चीज़ को वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना हो तो कैसे वर्क करेगा, तो अभी के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये वर्क करेगा यहाँ से। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, किसी तरह का वर्क कराना है, तो उसके लिए आप किस तरीके से फ्लोर प्लान लेते हैं और कैसे कैसे हर स्टेप फॉलो होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अगर कंस्ट्रक्शन के वक्त अगर यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्शन के वक्त हमें ये पता करना है कि ये स्पेस कितना है, तो यह है 1 फुट 7 इंच दोस्तों जो बीच में छोड़ना है। और हाँ, एक ख़ास बात इस फ्लोर प्लान में ये कि अगर हमें मान लीजिए ये वाला कंस्ट्रक्शन करना है और ये सारी चीज़ अगर हमें बाद में बनवानी पड़ी, मतलब कि इस तरह का अगर फ्रंट एलिवेशन हमें बाद में बनवाना पड़ेगा तो क्या होगा, तो हम ये वर्क फिर ब्रिक में नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम ये फ्रंट एलिवेशन बनवाना चाहते हैं तो उससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि ये सारा का सारा जो भी वर्क है ये हम ब्रिक से भी लेकर जा सकते हैं ऊपर, जैसा कि मौके पर वहाँ हुआ। और इससे पैसा और वक्त सारी चीज़ों की बचत होती है। वरना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको बाहर से अगर अलग से बनाना है तो हमें हर एक चीज़ का यहाँ पर एक, जिसको हम शटरिंग बोलते हैं, ढूला बोलते हैं, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा। और सरिया लगाना पड़ेगा इसको। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ड्रिल से सुराख करके यहाँ पर, और इस चीज़ को बजरी और सीमेंट और रेत मिलाकर उस चीज़ से ये ग्रूव बनाना पड़ेगा। तो ये स्वीप बनाना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि अगर हमारे पास में फ्रंट एलिवेशन का शुरू से ही कोई अच्छा प्लान है तो फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रिक वर्क में ही कराकर अपने काम को सस्ता और अच्छा करा सकते हैं। तो ये फ्रंट एलिवेशन प्लान्स की विशेषता होती है, 3D प्लान्स की विशेषता होती है। मेरे पास चूँकि वर्क ऑलमोस्ट 3D के ही लिए आता है जिसको मैं डिज़ाइन करता हूँ, और ये वाला प्लान भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग रहा कि भाई अगर पार्टी ने, मतलब कि क्लाइंट ने अगर पहले ही कॉलम्स लगवा लिए हैं अपनी जगह पर, तो हम उन कॉलम्स को फिर किस तरीके से उनका यूज़ करना है, ताकि अगर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एक भी कॉलम
मौके पर अगर कटवाना पड़ गया किसी वजह से, जो कि ऑलरेडी लग चुका था, तो 10-15-20 हज़ार रुपये का ख़र्च तो आ ही चुका होगा। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक प्लान अच्छा सा बनवा कर पहले ही ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का उसको फॉलो किया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग सारा कंस्ट्रक्शन किया जाए, तब जाकर अच्छे से फ्लोर प्लान बनता है। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये उसके बावजूद भी कॉलम्स पहले लगे हुए थे, फ्रंट पहले ही नीचे का बन चुका था यहाँ तक, लेकिन हमने फिर ये ग्रूव्स बाद में वहाँ पर बनवाए और फिर सारा जो भी प्लान है वो बनवाया। उसके बावजूद भी ये फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा आया। तो इस प्लान में इतना ही। और जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था इस प्लान के ज़रिए वो ये कि कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई भी अगर प्लानिंग करानी हो तो सबसे पहले कंप्लीट प्लान से ही कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि अधूरा। कभी कभी सोचने में हंसी आती है और ऐसा लगता है कोई क्लाइंट जो आकर हमसे कहते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ मैं, वो कहते क्या हैं, वो ये कहते हैं कि हमें आप पहले कॉलम्स की सेटिंग दे दीजिए। तो दोस्तों ये तो एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको एक बहुत जनरल सी और कॉमन सी बात बता रहा हूँ, इस चीज़ से भी आपको एग्री होंगे, आप इस चीज़ से आपको एग्री होना पड़ेगा कि मान लीजिए कि जब तक पूरा फ्लोर प्लान बना हुआ ही नहीं है तो फिर वहाँ पर कॉलम कैसे प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और अभी अगर हमारे पास पूरा फ्लोर प्लान बना हुआ है तब ही हमें कॉलम्स की सेटिंग नज़र आएगी कि कहाँ कहाँ हमें कॉलम्स रखने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम पहले ही कैसे सेट कर सकते हैं कि सिर्फ कॉलम की सेटिंग क्लाइंट्स को दे दी जाए और बाद में सारा फ्लोर प्लान बनाया जाए। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि पूरी पैमाइश ना हो और पूरा का पूरा काम बिल्कुल एक्यूरेट ना हो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी और ये जानकारी पसंद आएगी, आपको ये फ्रंट एलिवेशन और ये सारी चीज़ पसंद आएगी। आप चाहें तो अपने प्लॉट के लिए भी, अगर किसी प्लॉट की आपके पास में फ्रंट 25 फीट है और आपको ये प्लान अच्छा लग रहा है तो आप भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। मुझे कमेंट करें, मैं टोटल फ्रंट का एलिवेशन की डायमेंशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस प्लान के लिए और आप वहां मौके पर अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट करें, अच्छे कमेंट के इंतज़ार में मैं हमेशा रहता हूं, कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनका जवाब भी आपको दूं और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपने कमेंट में कुछ भी मुझसे क्वेश्चन किया है तो मैं उसका जवाब भी दूं और प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है कंस्ट्रक्शन में या ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करूं। और दोस्तों एक ख़ास बात 3D प्लान्स में ये रहती है जिसे मैं अभी बीच में आपको कहना भूल गया कि कलर कॉम्बिनेशन हम पहले ही डिसाइड करते हैं, सारा का सारा कर सकते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन किसी भी बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में बहुत अहमियत रखता है, अहम भूमिका निभाता है। तो आज के प्लान में, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगेन एंड अगेन, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन हर यूट्यूबर को मिलता है अगर उसके चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। और नए वीडियोज़ के इंतज़ार में इस वीडियो को जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ मैं आपको मौके पर भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है और रियल बिल्डिंग कैसी लगती है इसके आधार पर बनी हुई। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए तो सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।